नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका, खुशामदीद, अभिनंदन, वेलकम टू माय चैनल आर्य ओनली लव। आइए एक छोटा-सा रीकैप ले लें। उससे पहले मैं आप सभी को जिसने मेरा कंसर्न जताया उसको, जिसने नहीं जताया उसको भी बहुत-बहुत शुक्रिया। थ्रोट मेरा थोड़ा-सा ठीक है, लेकिन थोड़ा-सा ठीक नहीं है, हो जाएगा ठीक। जितना बोलूँगी उतना आप तक पहुँच जाएगा। आइए रीकैप लेते हैं। क्या खूब अंदाज़ था इनके चॉकलेट खाने और लगाकर फैलाने का। मोहब्बत में डूबे इन दोनों लव बर्ड्स पर ये चांदनी के साथ फूल भी मेहरबान थे, जो इनके बदन पर हल्के हल्के अपने बारिश कर रहे थे। एक दूसरे को अपने प्यार की चॉकलेटी चाशनी में डुबा लेने के बाद ये दोनों अब शावर की तरफ बढ़े थे। तो यही रिकैप था। आइए चलिए लास्ट के पड़ाव तक चलने में एक और कदम ले लेते हैं। अपनी बाहों में उठाए संजना रिधिमा को लेकर आ गई थी। धीरे से उसने रिधिमा को ज़मीन पर उतारा था। ये कैसा नशा है आपकी खुशबू का, जो दिन पर दिन मुझ में रमता चला जाता है। ये कैसा जादू है आपकी इन खूबसूरत आँखों का, जो मीटर टू मीटर डुबोता चला जाता है। ये मोहब्बत कहीं मेरी जान न ले ले जाने मन एक दिन, इससे निकलने का आसार तो नहीं आता है। हाँ, मगर ये वो कैद है जिसमें कैदी को मज़ा बहुत आता है। संजना ने रिधिमा की आंखों में आंखें डालकर कहा था, बहुत प्यारे लफ्ज़ों में। वाह, बहुत खूब। तो डॉक्टर साहिबा शायरी भी करती हैं, शायर भी हैं। रिधिमा अपनी बात कह रही थी और संजना उसके करीब बढ़ रही थी। रिधिमा अपने कदम पीछे ले रही थी। नहीं, मगर आपकी मोहब्बत ने शायर बना दिया है। संजना आंखों में शरारत लिए आगे बढ़ रही थी। उसी शरारत के साथ उसने ये लफ्ज़ कहे थे, ओह बाबा, मैं मर जाऊँ गुड़ खा के। रिधिमा ने पीछे सरकते हुए कहा था और वो शावर के वॉल्व से टकरा गई थी और वो वॉल्व दब कर ऑन हो गया था और पानी तेज बारिश की तरह इन दोनों पे बरसने लगा था। और ये दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुरा दिए थे। हंसते हंसते संजना की आंखें टिक गई थी रिधिमा पर। उसके चेहरे पर जो पानी पड़ रहा था वो बूंद बना रहा था और दूसरे पानी की बूंद आकर उसके चेहरे पर बनी बूंद को बिखेर दे रही थी। संजना अब करीब हुई थी रिधिमा के और अपने सीधे हाथ की फिंगर से रिधिमा के होठों के पास के एरिए को रब करने लगी थी। वहाँ लगी चॉकलेट को साफ करने लगी थी। ये क्या कर रहे हो आप? रिधिमा ने पूछा। कुछ नहीं, बस ये चॉकलेट ज़रा ज़ोर से चिपक गई है ना, तो उसे ही हटा रही हूँ। ओह, क्या हुआ? हमारे कपड़े भीग गए। रिधिमा ने कहा। हाँ, तो पानी के नीचे आएंगे तो भीगेंगे ही ना। संजना का हाथ अभी रिधिमा के चेहरे पर ही था। सांझ, हम पहनेंगे क्या फिर? रिधिमा थोड़ा परेशान हुई थी। रिलैक्स रिलैक्स, ड्रायर है ना, उसे इस्तेमाल करेंगे। वाह वाह, और तब तक क्या पहनेंगे? रिधिमा ने पूछा था एक दूसरे को। संजना ने रिधिमा की कमर में हाथ डाल उसे अपने आप से चिपका लिया था। ये कहकर सांझ, एकदम से उसे टकरा जाने पर कहा था रिधिमा ने, कोई प्रॉब्लम है मुझे पहनने में? हाँ, सर झुकाए संजना ने बड़े प्यार से पूछा था। नहीं, रिधिमा ने सर को ना में हिला दिया था। ये कहकर संजना ने रिधिमा के चेहरे पर जहाँ जहाँ चॉकलेट लगाई थी पूरी साफ कर दी थी, बहुत मुलायम तरीके से। ये बात कहते हुए तभी संजना की नज़र सामने हैंगर पर पड़ी थी, जहाँ एक बड़ी टाल और एक मीडियम साइज़ की टाल हैंग कर रही थी और उसने इन दोनों की स्टैंडिंग पोजीशन को बदल दिया था। खुद को रिधिमा की जगह कर दिया था और रिधिमा को अपनी जगह। क्या है? कुछ नहीं।
बाकी जगह को साफ़ कर दूँ मिस ब्राउन आइज़? नहीं, मैं कर लूँगी। रिद्धिमा ने साफ मना किया। कर दूँ? कर देती हूँ ना, क्योंकि लगाया भी तो मैंने ही है। हाँ, इसलिए तो मना कर रही हूँ ना। चॉकलेट खाने को कहा था, पूरी बॉडी पर फैला दी, और अब निकालने के लिए कह रहे हो। पता नहीं क्या करोगे। नहीं, मैं खुद कर लूँगी। प्रॉमिस मिस ब्राउन आइज़, प्रॉमिस। सिर्फ चॉकलेट निकालूंगी। संजना ने शावर के वॉल को घुमाकर उसकी स्पीड को थोड़ा कम किया था। नहीं, प्रॉमिस किया ना मैंने। ओके। रिद्धिमा ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा। मैं आए? संजना ने एक बार फिर इजाज़त मांगी थी रिद्धिमा से। रिद्धिमा ने आंखों को बंद करके अपना सर इजाज़तन झुका लिया था। तभी संजना ने बड़ी चालाकी से वहाँ की जो बड़ी टॉवल हैंग कर रही थी उसे खींचकर पीछे की तरफ फेंक दिया था, जो एक कोने में जाकर चिपक सी गई थी। और उसी लम्हे में उसने एक बार फिर से रिद्धिमा के सूट को दूर कर दिया था और अपने हाथों को उसके बदन पर कोमलता से फिराने लगी थी। अपनी उंगलियों से रब करके हर जगह की चॉकलेट को साफ़ कर रही थी। लगाते वक्त उसने कुछ पॉइंट्स पर चॉकलेट लगाई थी, लेकिन अब जब निकालनी है तो कोई पॉइंट बचा ही नहीं है। अपर बॉडी को साफ़ कर लेने के बाद उसने अपने रुख को लोअर बॉडी पर किया था। रिद्धिमा की पूरी बॉडी को वो धीरे धीरे अच्छे से साफ़ कर रही थी। मिस ब्राउन आइज़, हो गया ना, ओपन योर आइज़ ना। नहीं, रिद्धिमा ने सीधे मना कर दिया था। अच्छा, ओपन नहीं करना आइज़? नहीं। फिर मेरी बॉडी पे भी तो है ना चॉकलेट, वो कौन निकालेगा? आपको नहीं लगता मुझसे मेरी बॉडी साफ़ नहीं होगी? रिद्धिमा के कान में कहा था संजना ने। रिद्धिमा ने अपनी आंखें अब खोली थी और संजना को देखा था। अच्छा, नहीं होगी साफ़? बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, बदमाश। टॉवल मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगा टॉवल? रिद्धिमा की टॉवल मांगने पर संजना ने कहा था, और वो दूसरा वाला टॉवल खींचकर, जो अब एक लौता दिख रहा था, उसे खींचकर रिद्धिमा के सामने किया था। कवर मीना। रिद्धिमा ने टॉवल थामा ही नहीं। माय प्लेजर स्वीट हार्ट। और संजना ने उसे कवर कर दिया था। अपनी चेस्ट पर बांध के टॉवल को रिद्धिमा ने संजना को बाथ टब के ठीक बगल वाली जगह पर बिठा दिया था और शावर बंद कर दिया था, और ठीक संजना के सामने होकर अपने सर को झुकाए उसे देखने लगी थी। देखते हुए उसकी शर्ट के बटन ओपन किए थे रिद्धिमा ने। शर्ट के साथ साथ उसकी वन पीस को भी निकाल दिया था। संजना सिर्फ अपनी मिस ब्राउन आइज़ की आंखों में देखकर ठंडी सांसें ले रही थी। क्या हुआ? उसके इतनी मोहब्बत से देखने पर पूछा था रिद्धिमा ने। कुछ नहीं। रिद्धिमा ने स्पॉन्ज को लेकर उसकी गर्दन पर रखा, गर्दन पर घुमाया, फिर उसे नीचे की तरफ सरकाने लगी थी। उसी पर संजना ने आंखें बंद कर ली थी। रिद्धिमा ने धीरे धीरे उस स्पॉन्ज से पूरी बॉडी को कवर कर दिया था। आपने कुछ सोचा पेपर्स सबमिशन के बारे में? अपनी आंखों को बंद किए हुए ही पूछा था संजना ने। रिद्धिमा अभी भी स्पॉन्ज को उसकी बैग पर फिरा रही थी। रिद्धिमा ने मग से पानी उठाकर संजना की बॉडी पर डाला था। वो उसे नहला रही थी, जैसे एक छोटे से बच्चे को नहलाया जाता है। सोच लिया? रिद्धिमा ने पानी फिर डालते हुए कहा था। तो बताइए ना मिस ब्राउन आइज़। यस, आई विल। रिद्धिमा के ये कहते ही संजना ने फट से आंखें खोली और रिद्धिमा की कमर को टॉवल सहित पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। नो, अब मुझे मत भिगाना प्लीज़ सान, प्लीज़। ओह मिस ब्राउन आइज़, हाँ ठीक है। तो मैं कब पेपर सेंड कर दूँ? बोलो ना जान। अभी नहीं। बट व्हाई? मैं हॉस्पिटल नहीं छोड़ सकती ना अभी। हाँ,
मुझे रुकना होगा अभी। एक तो आप जा रही हैं, ऊपर से मिस ब्राउन आइज़, हॉस्पिटल में बाकी लोग भी तो हैं ना। सांझ, मैं जानती हूँ कि बाकी लोग भी हैं, मगर इस तरह तो मैं अपनी ड्यूटीज़ को नहीं छोड़ सकती ना। हाँ, रिद्धिमा अब पूरा नहला चुकी थी संजना को। इतने आराम से कौन नहलाता है। हाँ, वो नहला चुकी थी। ठीक है, यही तो बात है ना मेरी मिस ब्राउन आइज़ की। आपका बात डन होगी। अब टावल दो। रिद्धिमा ने मग को अपनी जगह रखा था। बट मिस ब्राउन आइज़, टावल कहाँ से दूँ, टावल तो एक ही था। संजना ने कंधे उचकाकर बड़ी सावधानी से अपनी बात को सच साबित किया था। व्हाट, ये कैसे पॉसिबल है, रिद्धिमा ने कहा। क्यों नहीं पॉसिबल है मिस ब्राउन आइज़, बिकॉज ये हमारा घर नहीं है ना, तो हम यहाँ तलाशी नहीं ले सकते टावल के लिए। कितनी सफाई से शरारत की थी संजना ने। तो फिर रिद्धिमा ने पूछा था भवों को सिकोड़े, तो ये कि आपको मुझे भी इस टावल में लपेटना होगा। संजना ये कहते हुए खड़ी हुई थी और रिद्धिमा बस उसे देख रही थी। जल्दी मिस ब्राउन आइज़, मुझे भी ठंड लगती है। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग ना, तो जल्दी जल्दी मुझे भी टॉवल में लो ना, और कपड़े भी ड्रायर में डालने हैं। हाँ, आओ। रिद्धिमा ने धीरे से अपने टॉवल को चेस्ट से खोल दिया था और आखिर में फिर से संजना कामयाब हो गई थी। रिद्धिमा ने तो अपनी आंखें बंद कर ली थी, मगर संजना फट से उसके बदन से लग गई थी बिना कोई फासला लिए। और उसी वक्त रिद्धिमा ने एक अंदर खींच लेने वाली सांस को भरा था अपने सीने में। संजना ने उसके माथे को चूम लिया था। जब भी मैं करीब आती हूँ तो ये सांसें तेज क्यों होने लगती हैं। हाँ, आंखें खोलिए और टॉवल पकड़े लेफ़्ट साइड चलिए। क्या, रिद्धिमा ने आंखों को फाड़े कहा। अरे बाबा, ड्रायर लेफ़्ट साइड है ना। ये कहकर संजना ने कपड़े उठाए। रिद्धिमा ने संजना की पीठ पर टॉवल को बांध दिया था अपने हाथों में भरकर, और ये दोनों लेफ़्ट साइड की तरफ बढ़े थे और ये दोनों एक हो गए थे एक ही टॉवल में। चलो ना जल्दी। संजना जानबूझकर धीरे धीरे चल रही थी। उसके चलने पर रिद्धिमा ने कहा था, जल्दी क्या है, क्या क्या है। हाँ, कुछ नहीं। मशीन में कपड़े डालकर उसके ड्रायर को सेट कर दिया था संजना ने। अब चलिए, संजना ने रिद्धिमा से धीरे से कहा। और अब संजना ने टॉवल के अंदर से रिद्धिमा की बैग को कसकर पकड़ लिया था। सांझ, क्या कर रहे हो। रिलैक्स, कुछ नहीं करूँगी, बस थाम रही थी अपनी जान को कि कहीं वो गिर ना जाए। अब चलिए। और ये दोनों एक ही टॉवल में लिपटे हुए कभी लेफ़्ट राइट घूमते तो कभी दाएं बाएं लड़खड़ाते हुए बेड तक पहुंच गए थे। संजना जो चाहती थी वो तो हो ही गया था ना। लाइए, टॉवल मुझे दे दीजिए और आप सो जाइए, कांपती रिद्धिमा को देखकर संजना ने कहा था। गर्दन को नाव में हिलाया था रिद्धिमा ने बिना कुछ कहे। अरे क्यों, संजना ने पूछा। अच्छा ठीक है, आप टॉवल ले लीजिए पूरी, और टॉवल लिए ही जाकर ब्लैंकेट में लेट जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप को टॉवल से निकाल दिया था संजना ने। नहीं, रिद्धिमा ने ये कहते हुए अपनी आंखें बंद कर ली थी। अरे, ना खुद देखती हैं ना मुझे देखने देती हैं। इट्स ब्राउन आइज़, आपको ठंड लग रही है ना, तो चलिए चुपचाप बेड पर लेटिए, ब्लैंकेट में चलिए। संजना ने रिद्धिमा को बेड पर कर दिया था। रिद्धिमा बेड पर लेट चुकी थी। संजना ने उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया था और ख़ुद भी चिपक गई थी उसके कंबल में। कितनी ठंड है, ठंड लग रही है मुझे भी अब, संजना ने हथेलियों को रगड़ते हुए कहा था। रिद्धिमा ने ब्लैंकेट के नीचे से ही संजना की कोहनी को कसकर पकड़ा था और उसे अपनी तरफ खींच लिया था, जिससे अब ये दोनों एक दूसरे से चिपक गए थे और इनकी आंखें भी एक दूसरे से चिपक कर बंध गई थी। एक लवेबल कांटेक्ट चुरा ले गई थी इन दोनों की आंखें।
मैं कल पेपर मेल कर दूँगी। कुछ मत कहिएगा, मैं जानती हूँ आप क्या कहेंगी। रिद्धिमा कुछ कहने के लिए होठों को गोल ही कर रही थी, तभी संजना उसके होठों पर अपनी उंगलियां रखे बोल पड़ी थी। इस पूरे प्रोसीजर में तो बहुत टाइम लगना है ना मिस ब्राउनाइज। ऐसा तो नहीं है कि मैं पेपर सभी डालूँगी और कल आपको बुला लिया जाएगा। इसमें टाइम लगेगा, तो रिलैक्स। तभी संजना की नज़र रिद्धिमा के होठों पर पड़ी थी, जो लाल के साथ साथ स्वेल कर गए थे। उन पर अपने थंब से सहलाया था संजना ने। आई एम सॉरी मिस ब्राउनाइज, ये तो हॉट हो गए हैं। यहाँ पर तो कोई ऑइंटमेंट भी नहीं है। ओह सॉरी जान। रिद्धिमा सिर्फ उसे देख रही थी जब संजना उससे सॉरी कह रही थी। क्या हुआ? उसकी तकनी पर पूछा था संजना ने। कुछ नहीं। फिर क्या सोच रही हैं आप? हाँ, रिद्धिमा की कमर में हाथ डालकर उसे अपने ऊपर कर लिया था संजना ने और ब्लैंकेट को दोनों के ऊपर अच्छे से कर लिया था। सोच रही हूँ कि कौन सी टाइमलाइन में आपसे मिलना लिखा था भगवान ने। कहाँ से टकरा गई हैं आप मुझसे और फिर दिल की धड़कन बन गई। मेरे बारे में सोचने लगी, मेरी केयर करने लगी। पापा के बाद आप ही हैं जिसने मुझे अपनी गोद में उठाकर अपने सीने से लगाया। मेरा चेहरा उदास कब होता है ये आप जान जाती, और उस उदासी को दूर करने के लिए अब न जाने क्या एफर्ट करती, मेरे नखरे उठाती। जब थक कर आती हूँ तो अपनी बाहें खोलकर उसमें समा लेती हैं आप ही तो है ना। मेरे फ्यूचर के बारे में सोचने वाली है। मैं क्या करना चाहती हूँ, क्या बनना चाहती हूँ, ये सोचने वाली, उसके लिए रास्ता चुनने वाली, उसके लिए रास्ता बनाने वाली अब तो मेरा डैडी किस टाइमलाइन में लिखा गया होगा मेरी किस्मत में। रिद्धिमा के एक एक लफ्ज़ के साथ उसकी आंखें एक एक आंसू गिरा रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था पापा के जाने के बाद मेरा कभी पेस्ट्री खाने का मन हुआ तो बिना दुकान जाए या ऑनलाइन ऑर्डर किए बगैर भी वो मेरे सामने होगा। कभी नहीं सोचा था। थैंक यू सो मच डैडी, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए थैंक यू सो मच। और रिद्धिमा की आंखें जार जार हुई थी। नमकीन पानी से नहाना अच्छी बात है और मुझे पसंद भी है मिस ब्राउन आइज़, मगर ये पानी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत, और इसे मैं गिरने नहीं दे सकती। थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए। मुझ जैसे अल्हड़ ना समझ शॉर्ट टेम्पर्ड को आपने ठहरना सिखा दिया, रुक कर सोचना सिखा दिया, सिचुएशंस को समझना सिखा दिया, मुझे वो बना दिया जो शायद मैं हमेशा से बनना चाहती थी। आज अगर मेरी जाने का फ़ैसला ले पाई हूँ, एक कठिन रास्ते पर चलने की सोच भी पाई हूँ मिस ब्राउन आइज़, तो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से। आपकी वजह से ये दिल एक अलग रास्ते पर सोचने लगा। बातों पर गौर करना सिखा दिया है आपने। हाँ, अभी उतनी माहिर नहीं हुई हूँ, लेकिन एक दिन ज़रूर आपकी तरह बनूँगी, और इसके लिए मैं आपको थैंक यू नहीं कहूँगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा हक था आपको पाना और आपका हक था मेरी ज़िंदगी में आना। आई अडोर यू, और इसके लिए मैं महादेव की आभारी रहूँगी अपनी आखिरी सांस तक। आई लव यू मिस ब्राउन आइज़। और रही बात आपके लिए कुछ भी करने की, तो मेरा प्यार है, इसमें मेरा ही फ़ायदा है, जो मैं हमेशा करूँगी और करती रहूँगी। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू माय मिस ब्राउन आइज़। ये तो सच है कि मैं आपको
बहुत मिस करने वाली हूँ, लेकिन बस एक फ़ोन कॉल की दूरी पर आपके पास, सिर्फ एक फ़ोन कॉल। मीटू। रिधिमा ने रोते हुए अपने खूबसूरत सर को संजना के सीने पर ऑलमोस्ट पटक दिया था। बस प्लीज़, मुझे रोना नहीं है, ना ही आपको रोते हुए देखना है। समझिए आप, ये इतने प्यारे प्यारे, ये जो दो दो हैं। रिधिमा ने उसके कंधे पर कस कर मारा था इस लाइन पर। अरे मेरा मतलब नैना दो दो, आंखें दो ही तो है ना। हाँ, और ये आंखें, ये नैना, ये आइज़ भला की खूबसूरत है, तो मुझे इनमें आंसू नहीं चाहिए। संजना ने कहते हुए रिधिमा का चेहरा अपने चेस्ट पर ऊपर किया था। बस मेरे लिए प्यार चाहिए इनमें, बहुत सारा। मैं सामने रहूं या ना रहूं, मगर इनमें मेरा प्यार होना चाहिए। रिधिमा ने उसके चेस्ट पर अपने होठों को, जो बहुत दर्द दे रहे थे उसे, उसके सीने पर अपने होठों को रख कर चूम लिया था। और ये दोनों एक दूसरे की बाहों में ब्रेड के साथ आलू के मैश की तरह लिपटे हुए थे। मिस ब्राउनाइज। थोड़ी देर बाद संजना ने कहा, आपको ईशान याद है ना? हाँ बिल्कुल याद है, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। लेकिन क्यों? रिधिमा ने पूछा। वो, आपने उसे देखा था ना कि वो कैसे मुंह बनाता था जब उसे भूख लगती थी, और फिर उसकी मम्मी उसे फीड करवाती थी। रिधिमा संजना की शरारत को जरा हल्का हल्का भांप रही थी। हाँ हाँ बिल्कुल याद है, मस्त बच्चा है ईशान। रिधिमा ने थोड़ा फपकी वाले अंदाज में कहा। तो मस्त बच्चा तो मैं भी हूँ ना, और मुझे भी भूख लगी है। मेरा भी चेहरा देखो। तो भूख लगी है? हाँ, तो मुझे भी दो ना। शट अप बदमाश, चुपचाप सो जाओ। सो जाऊँ इसीलिए तो मांग रही हूँ ना, प्लीज़ प्लीज़ दो ना। संजना बिल्कुल टेडी वाला मुंह बना रही थी अपनी बात कहते हुए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं दूंगी, आ जाएगी नींद। सांझ, जिद नहीं, चलो आंखें बंद करो और सो जाओ। और ये ऐसे ही बातें करते करते न जाने कब सो गए, पता नहीं चला था इन दोनों को भी। जैसा कि रिधिमा ने कहा था, सुबह होने में देर नहीं थी, वैसा ही हुआ। सुबह हो गई थी, रिधिमा पहले उठ चुकी थी। वो ड्रायर से जाकर कपड़े निकाल लाई थी और अपने कपड़े उसने पहन लिए थे। और तभी उसे वहाँ कपड़े पहनते पहनते बड़ा वाला टॉवल दिखा था, जो पर्दे के पीछे नीचे ज़मीन पर मिला था। टॉवल, लेकिन एक टॉवल उसकी साइड पर था जो उसने निकाला था, और एक टॉवल उसके हाथ में जो उसने यहाँ ज़मीन से उठाया था। और वो समझ गई थी, तो सांझ ने ये शरारत की। पागल है मेरा डैडी, बिल्कुल पागल। रिधिमा के चेहरे पर खुशी और लाज दोनों ही थे। वो अपने कपड़े पहने और संजना के कपड़ों को हाथों में लिए आ गई थी बाहर बेड पर और बैठ गई थी। जब संजना ने अपनी आंखें खोली तो रिधिमा को अपने सामने पाया, जो अपनी खाली निगाहों से सिर्फ और सिर्फ संजना को तक रही थी। गुड मॉर्निंग माय मिस ब्राउन आइज, अंगड़ाई लेते हुए बहुत धीरे से कहा था संजना ने। गुड मॉर्निंग माय शरारती बच्चा, अब अंगड़ाई लेना बंद करो, कपड़े पहनो जल्दी से और चलो। हॉस्पिटल जाने में भी कितना टाइम लगेगा? नहीं, मेरा मन नहीं है। सांझ, ओके, सही कहा आपने, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी दूर है यहाँ से, तो आज ही ज्वाइन करना होगा। अपनी बात फिर से अंगड़ाई लेते हुए कही थी संजना ने धीरे धीरे उठकर अपने कपड़े पहन लिए थे। रिधिमा उदास निगाहों से उसकी तरफ देख रही थी, और अब संजना भी उदास हो गई थी।
वो दोनों इस रूम का हाल ठीक करके एक दूसरे को तकते हुए काकी को थैंक यू कहते हुए अपनी कार में जाकर बैठ गए थे। दोनों चुप थे, खामोश। हाँ, हाथ ज़रूर बोल रहे थे एक दूसरे के हाथों में, मगर लब लब चुप थे, बिल्कुल चुप। कार अपनी अच्छी खासी स्पीड अब पकड़ चुकी थी और ये दोनों सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे को तक रहे थे और फिर से चुप थे। आज की भाग में इतना ही। क्या अब सफ़र इन दोनों का यहीं तक था? क्या आगे बढ़ेगा? ये जानेंगे। जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट बहुत ज़रूरी है, जिस तरह लाइक सब्सक्राइब ज़रूरी है। अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, दुआएं करते रहिए। मैं मिलूँगी आपसे जल्द, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।